जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया के रेप को लेकर आपत्तिजनक बयान पर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बैरैया के विधायक के बयान को जहर घोलने वाला करार दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि फूल सिंह बैरैया ने अक्षम्य अपराध दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर राहुल गांधी के मन में समाज के सभी वर्गों के लिए सम्मान है तो वे तुरंत अपने विधायक को सस्पेंड करें। मध्य प्रदेश के आपको बता दें कि भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया ने किसी ग्रंथ का हवाला देते हुए दावा किया कि उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि विशेष जातियों की महिलाओं के साथ संबंध बनाने पर तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। इसके साथ ही बैरैया ने एससी और एसटी जातियों की महिलाओं की सुंदरता पर भी सवालिया निशान लगाया है। बैरैया के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है और बैरैया को कांग्रेस से निलंबित करने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। फूल सिंह बैरैया का महिलाओं पर ये शर्मनाक बयान है और इसी को लेकर अब देखिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया के बयान से अब भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मच चुका है। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। उनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके दो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ लड़की तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। और समाज में से जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बैरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बैरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। अभी भी रेप थमने का नाम नहीं ले रहे। कारण क्या है? तो इसके ऊपर मैं जगह जगह देखा, पूछा, कई जगह पर मैंने कोशिश की, कई लाइब्रेरी मैंने पलटी, उसमें से ये मुझे क्लू मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहस का मुद्दा बने और इसको खारिज किया जाए। तो देखिए, रेप को लेकर ये जो बयान है वो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया की तरफ से दिया गया और देखिए अब इसको लेकर कहीं ना कहीं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी लगातार इस पर इस बयान उनकी तरफ से दिया गया इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। फूल सिंह बैरैया को पार्टी से सस्पेंड करने की मांग यहां पर सीएम मोहन यादव की तरफ से की गई। फूल सिंह बैरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मगर लोकतंत्र है, कहना पड़ेगा।
रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई खूबसूरत लड़की को जब कोई भी देखता है तो उस समय दिमाग विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है वो अपने आप में बहुत ही हमारे मन को कचोटने वाला है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की को या अति सुंदर, उन्होंने अति सुंदर भी कहा है, अति सुंदर लड़की को हम देख लेते हैं तो किसी के मन के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रेप भी हो सकती है। ये एक विधायक है जिनको हम माननीय जी कहते हैं, राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, प्रियंका जी के करीबी माने जाते हैं, और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। आगे कहते हैं रेप सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का होता है। और उसके बाद जो कहते हैं वो तो बहुत ही खराब है, इसको कोई अन्यथा ना ले कि हम इसे पुनः मंच से बोल रहे हैं मगर बोलना पड़ेगा क्योंकि उनकी मानसिकता को दिखाना है। वो कहते हैं ये जो खूबसूरत लड़की है ना, सुंदर, अति सुंदर, ये तो आदिवासियों में कौन सी अति सुंदर लड़की होती है? कोई लड़की आदिवासी में, एससी में, ओबीसी में कोई लड़की सुंदर नहीं होती है, मगर फिर भी उनका रेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, 4 महीने का, 8 महीने के बच्ची का। कोई एक आदमी नहीं, 4-5 लोग रेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति का या जनजाति के बच्ची का रेप करें तो कई तीर्थों का लाभ हमें मिल जाता है। ये केवल सनातन को अपमानित करने का प्रयास नहीं है, ये महिला और मानवता को, ये मैं ये भी नहीं कहूंगा ये महिलाओं को अपमानित करने के शब्द हैं, ये मानवता को अपमानित करने के शब्द हैं। और जब ऐसे शब्द बाबा साहेब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट के लिए उनके आड़ में कहे जाते हैं, फोटो पीछे बाबा साहेब का लगा हुआ है, बाबा साहेब के नाम पे जब ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो ये बाबा साहेब के आत्मा के ऊपर चोट है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए न्योछावर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखने से रेप करने का मन करता है और तीर्थ के लिए रेप किया जाता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं वेट करता हूं, आशा है मुझे, राहुल गांधी जी से तो कोई आशा नहीं है क्योंकि वो नाकाम है, मगर प्रियंका वाड्रा जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं आशा करता हूं शाम तक वो वक्तव्य देंगी। शाम तक वो अपनी माताश्री के पास जाके कहेंगी कि बरैया जी को पार्टी से बर्खास्त किया जाए।